सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मुझे रस्सी खींच गेम का रस्सी समझ रखा है। कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है। ए बिड़े, तुम बोलो। थैंक यू पांडे जी। अरे चालू जी, पांडे जी ये तो आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। पुलिस तो माँ जैसी होती है ना। जैसे माँ के लिए सारे बच्चे एक समान होते हैं, वैसे पुलिस के लिए भी सारे फरियादी एक जैसे ही होते हैं ना। लेकिन आप तो भिड़े को ही मौका दे रहे पहले बोलने का। ओ माँ के लाल, माँ दिल से काम लेती है और पुलिस दिमाग से। भिड़े ने मुझे पहले फोन किया था, इसलिए भिड़े की फरियाद पहले सुनी जाएगी। बोलो भिड़े, क्या फरियाद है? थैंक यू पांडे जी। फरियाद ये है कि इसका बेटा है ना टप्पू, एक नंबर का शरारती है। बचपन से जितनी बार भी इसने क्रिकेट खेला है ना, सबके खिड़के के कांच तोड़े। चालू जी, पांडे जी। थैंक यू पांडे जी। आज भी टप्पू ने मेरे खिड़के का कांच तोड़ दिया और आत्माराम के खिड़के का कांच भी तोड़ दिया। हाँ, और कांच तोड़ने के बाद भाग गया यहाँ से और फोन स्विच ऑफ कर दिया। और ये जेठालाल भी टप्पू की गलती मानने के बजाय बोला डायरेक्ट टप्पू से डील करो, हाथ ऊपर कर दिए। पांडे जी, ये जेठालाल का बेटे टप्पू की वजह से आज मेरे को ऑफिस का सारा काम छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा। चालू जी, पांडे जी। एक मिनट जेठालाल, वो बोल रहा है ना। अरे आप तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। आप तो वो कर रहे हो, क्या बोलते हो, पार्शलिटी। ये पार्शलिटी ना, पार्शलिटी असता थे। तेज थे। ए जेठालाल, मैं कभी पार्शलिटी नहीं करता। मैंने अपने पूरे करियर में न किसी से 1 रुपए की रिश्वत दी है, न ही 1% का किसी के साथ भेदभाव किया है। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। पांडे जी, ये जेठालाल है ना, हमेशा ऐसा ही करता है। अपना गलती नहीं मानता, वो दूसरों पे ब्लेम करता है। हाँ, प्रूफ आपके सामने है, देखा ना। देखो जेठालाल, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे और झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। पर मैं कुछ बोला ही कहूँ, आपने मौका ही कहाँ दिया मुझे बोलने का। ठीक है बोलो, लेकिन सच। क्या बोलना था भूल गया। ठीक है, चांस क्या है तुम्हारा? नहीं, याद आ गया। बोल। ये अय्यर भाई कह रहे थे ना कि टप्पू की वजह से उनको ऑफिस का काम छोड़ के यहाँ आना पड़ा, और झूठ बोल रहे। उनको यहाँ आना पड़ा भिड़े की वजह से, क्योंकि भिड़े ने फोन करके उनको यहाँ बुलाया। मुझे भी दुकान से यहाँ बुलाया भिड़े ने। मुझे भी आना पड़ा भिड़े की वजह से, दुकान का सारा काम छोड़ के। आपको भी अपना सारा काम छोड़ के यहाँ आना पड़ा भिड़े की वजह से, क्योंकि भिड़े ने आपको फोन करके यहाँ बुलाया। जेठालाल, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ, मेरा तो एक्चुअली ये काम ही है, जब ऐसा लफड़ा हम लोग को आने का। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ चालू जी, पांडे जी, यहाँ आपका कोई काम ही नहीं है। क्या? क्योंकि अगर भिड़े चाहता तो फोन पे ही मेरे साथ पूरा मामला रफा दफा कर सकता था। अगर उसने मुझे फोन पे ही बता दिया होता कि एक कांच टूटा है, तो मैं बोल देता कि ठीक है भाई, तो रिपेयर करवा ले, जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। व्यवहारिक क्या कहना है? हाँ, ये तो व्यवहार की बात है। हाँ, लेकिन इसको सबको परेशान करने में मजा आता है। उसने सबको इधर बुला लिया, सबको अपना काम धंधा छोड़ के इधर आना पड़ा। ओ जेठालाल, ओ ये भोलेपन का नाटक बंद करो। हाँ, मैं भोलेपन का नाटक नहीं कर रहा हूँ, जो सत्य है वो कह रहा हूँ। हाँ तो पूरा सत्य बताओ ना। जब देखो तब पैसों का रोप झाड़ते रहते हो। अरे मैंने क्या पैसों का रोप झाड़ा? क्या पैसों का रोप झाड़ा भाई? क्या तू बता, क्या 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 मैंने एक मिनट, मुझे पूरी बात विस्तार से बताओ। भिड़े, तुम बोलो। अरे फिर से आपने भिड़े को ही मौका दे दिया बोलने के लिए। तो पांडे जी, आपको फोन करके मैंने बुलाया कि नहीं? वो आपने पहले ही उसको एक मौका दे दिया ना, वो तो बोल चुका है ना। अरे हाँ, तुमको दिया था ना एक मौका। क्या बैलेंस करना पड़ेगा, तो फिर तो करेगा, माल आएगा, बैन कानून सब। बोलो भाई, बोलो। ठीक है, आपको सुनने में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं दुकान जाता हूँ, आप भी जाइए पुलिस स्टेशन। कहाँ चले जेठा? चलो जरा। नहीं, जिस तरह से आपने बोला बोलो भाई, बोलो, तो मुझे लगा आपको सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे इंटरेस्ट है, इसीलिए तो आया इधर भाई।
बराबर कि नहीं? हाँ बराबर है। बोलो। क्या हुआ? अरे अब फिर से आप उसको ही बोल रहे अरे भाई चुप रहो तुम, तो बोलने दो ना। बोलो बोलो। क्या बोलना था? अरे नहीं बोल रहा हूँ, एक मिनट। हाँ देखिए चालू पांडे जी, बात बहुत छोटी सी है, इस छोटी बात का इसने राई का पहाड़ बना दिया है। ओ जेठालाल, दो घर के कांच तोड़ना कोई छोटी बात नहीं है। और पांडे जी अपनी बेटी की गलती मानने के बजाय मुझसे झगड़ा कर रहा है। हमसे? हाँ हमसे झगड़ा कर रहा है और मेरे खानदान तक गया। बोल रहा है तुम्हारा नाम आत्माराम नहीं, आत्मा रावण होना चाहिए। और मेरे को भी बोला तुम्हारा नाम कृष्ण नहीं, तुम कर्णन होना चाहिए। कर्णन। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि पहले इन दोनों ने मेरे बापूजी के लिए हेल्प बोला। नहीं पांडे जी, मैंने स्पेसिफिकली इसके बाबूजी के बारे में कुछ नहीं बोला। मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि पूरी फैमिली बेशिस्त है। ये देखो, वो भी इसलिए बोला पांडे जी क्योंकि इसका शरारती बेटा सबके खिड़कियों के कांच तोड़ता है। ये मेंटेनेंस का चेक कभी भी टाइम पे नहीं देता है। सोसाइटी की मीटिंग में कभी भी टाइम पे नहीं आता है। जेठालाल, इसमें तो तुम्हारे पिताजी के बारे में कुछ नहीं बोला। ये अय्यर भाई बोले। अय्यर भाई बोले? क्या बोले? पांडे जी मैं बताता हूँ कि मैं क्या बोला। बताओ। जब भी ये जेठालाल कोई गलती करता है ना, तो चाचा जी इसको मारने के लिए लकड़ी लेकर इसके पीछे भागता है। और मैं जब भी इसको बचाने जाता हूँ ना, तो चाचा जी मेरे को ही मारते हैं। और ऐसा एक दो बार नहीं, कम से कम बहुत बार हुआ है ना आत्माराम? हाँ, तो इसलिए मैंने जेठालाल को कहा कि जेठालाल चाचा जी को टिकते दिखाई नहीं देता है क्या? कितना झूठ बोल रहा है, ऐसे नहीं बोला। इन्होंने कैसे बोला मालूम है? चाचा जी को दिखाई नहीं देता क्या? ऐसे बोला। देखो जेठालाल, पता नहीं तुमको ऐसा क्यों लगा, लेकिन मैं तो अच्छा और डिसेंट वे में बोला था। अरे झूठ बोल रहे हैं यार भाई, एक नंबर का झूठ है। चालू जी, पांडे जी के सामने पलटी मार दिया आपने। जेठालाल झूठा मैं नहीं हूँ, झूठा तुम हो। झूठा नंबर 1। हाँ, और सिर्फ झूठा नंबर 1 नहीं, झगड़ालू नंबर 1 है ये। अरे झगड़ालू नंबर 1 तू है। मैं तो दुकान में आराम से बैठा था, फोन करके झगड़ा करने बुलाया। इसने बुलाया है कि तुम्हारी बेटी का करतूत दिखा सकूं। कांच फोड़ता रहता है हर जगह जाके। बार-बार चल इधर। मैं हूँ नहीं हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों को। पाटिल, इन तीनों को अंदर डालो। एक मिनट पाटिल भाई, एक मिनट। तीनों को क्यों, मुझे क्यों? इन दोनों को अंदर करो। नहीं पांडे जी, हमको नहीं, इसे पकड़ो। इसे, इसके बेटे टप्पू ने कांच तोड़ा है। अरे प्रूफ क्या है तुम्हारे पास कि टप्पू ने कांच तोड़ा है? अरे प्रूफ क्या प्रूफ, मेरे पास अक्खा का अक्खा गवाह है। अय्यर, आज तक सोसाइटी में जितने भी कांच टूटे किसने तोड़े हैं? टप्पू ने। ये देख, आज की बात करो। आज आप लोगों ने देखा है टप्पू को कांच फोड़ते हुए? लगता है इस केस का फैसला यहाँ नहीं होगा। हाँ, आइए शांति से घर पे बैठ के बात करते हैं। घर चलते? अरे घर नहीं चलोगे, तुम तीनों पुलिस स्टेशन चलोगे। पुलिस स्टेशन? तुझे वहां जाने का। टप्पू ने कांच तोड़ा है या नहीं तोड़ा है, ये पुलिस स्टेशन में जाकर तय होगा। पर तुम तीनों के ऊपर 504 कलम के तहत केस दर्ज होगा। सार्वजनिक स्थान यानी सोसाइटी में शांति भंग करने के जुर्म में तुम लोगों पर केस दर्ज होगा। पांडे जी, शांति भंग तो जेठालाल ने किया है। अरे मैं तो शांति से दुकान में बैठा था, इसने फोन करके मुझे यहाँ बुलाया और झगड़ा इसने किया। इसने शांति का भंग किया है। नहीं पांडे जी, जेठालाल ने भंग किया है शांति का। नहीं तो ये झूठ मत बोल। तूने फोन करके बुलाया कि नहीं मुझे? अरे ये जा कितने बुलाया कि नहीं मुझे? मैं सामने बोलते हो तुम लोग यार। पाटिल, क्या तुम्हें मुहूर्त निकाल कर दूंगा तब तुम इन तीनों को गाड़ी में डालोगे? नहीं पांडे जी, एक मिनट, एकदम आजा। पुलिस स्टेशन आपको? हाँ, क्यों लेके जा रहे हैं पांडे जी? यहाँ पे बात करते हैं ना हम लोग। एक विशेष सूचना, जो भी गाड़ी में लास्ट में बैठेगा उसको पड़ेंगे इंस्पेक्टर चालू पांडे के डंडे। बैठे तो
अरे अरे पांडे जी आप मेरे को क्यों मार रहे हो? मैं बैठ तो रहा हूँ ना। बैठ रहे हो, बैठे तो नहीं हो। अरे भाई वहां से आओ ना, क्या कर रहे हो? सुनीता ने डिस्काउंट दिया। अरे पुलिस की जीप गोकुलधाम में? जीप में तो भिड़े भाई सा, अय्यर भाई सा और जेठा भाई सा है। ये लोग पुलिस जीप में क्यों बैठे हैं? अय्यर को तो इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए था। वो यहाँ पे क्या कर रहा है? मुझे लगता है जरूर कोई बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। चलो देखते हैं। चलो 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 माधवी 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 मैडम नहीं, नो नो मीटिंग, पर्सनल मीटिंग नहीं। जी मैं भी हूँ इधर। बबीता जी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इन लोगों को घुमाने ले जा रहा हूँ। नहीं माधवी, हमको पकड़ के लेके जा रहे हैं पांडे जी। क्यों पांडे जी, आपने इन तीनों को क्यों पकड़ा है? इन तीनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। कलम 504 के तहत इन लोगों को पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूँ। देखिए पांडे जी, इनके बीच तू मैं हो सकती है, लेकिन केस हो इतना बड़ा झगड़ा कभी नहीं हो सकता है। समझ गई। ये लोग हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। ओ खुदाई, आप लोग हमारे साथ प्रैंक कर रहे हो? चलो चलो बस, अब उठाओ नाटक। बस जीप से बाहर आओ। चलो आ जाइए। अरे क्या जीप से बाहर आ जाओ। ये गोकुलधाम वाले चाहे महिला हो या पुरुष मंडल, ये लोग पुलिस वाले के दिमाग की लस्सी बनाने के मिशन पर ही होते हैं। ओ महिला मंडल, पुलिस के पास काम नहीं है क्या कि वो लोग सोसाइटी में आकर पतियों के साथ मिलकर उनके पत्नियों के सामने प्रैंक खेले? इन लोगों पर सचमुच केस होने वाला है और ये लोग हवालात में जाएंगे। ए चलो, अब जो भी बात करनी है पुलिस स्टेशन में आकर करिए। पांडे जी प्लीज, आप इनको पुलिस स्टेशन मत लेके जाइए ना प्लीज। पांडे जी एक मिनट, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप प्लीज 2 मिनट के लिए इन लोगों को बाहर आने दीजिए ना गाड़ी से। एटलीस्ट हमें पता तो चले कि हुआ क्या है। प्लीज एक बार उतरने की बात करने दीजिए ना। ठीक है, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, इसीलिए इनको 2 मिनट के लिए उतारने की सहमति देते हैं। जी थैंक यू। पाटिल, इन लोगों को नीचे उतारो। सर, इन तीनों को उतारने से पहले किसी को मुझे उतारना पड़ेगा। रिलैक्स, मैं ही कर देता हूँ। चलो जल्दी। वो जेठालाल किधर है? लगता है भाग गया वहां से। भाग गया? किधर भाग गया? हाँ? किधर गए थे तुम? वो दरवाजा से उतर के आ गया। ओए काय चल रहे हैं आप? जेठा भाई से क्यों लड़े? अरे मैं नहीं लड़ा माधवी, ये जेठालाल मुझसे लड़ा है। लेकिन आप दोनों लड़े ही क्यों? पर यार तुम्हारा क्या लेना देना? तुम ऑफिस छोड़ के यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये भिड़े की वजह से। अरे क्या मेरी वजह से, तुम्हारी वजह से? अरे मेरी वजह से कैसे? मैं तो मस्त दुकान में बैठा था, फोन करके मुझे बुलाया इसने इधर। हाँ, लेकिन यहाँ आने के बाद तुम टप्पू का गलती एक्सेप्ट कर लेता तो ये सब नहीं होता। बोल रहे हैं बबीता जी, शांति रखिए। हाँ बोलिए बबीता जी। आप तीनों लड़ क्यों रहे हो? हुआ क्या है ये तो बताइए। कि आप लोगों को पुलिस बुलानी पड़ी। रोजाना भाभी, झगड़े का कारण तो एकदम छोटा है। ये जेठालाल टप्पू का गलती एक्सेप्ट करने के बजाय हमें से लड़ रहा है। और झगड़ा करते करते ये जेठालाल हमारे खानदान तक पहुंच गया माधवी। इनडायरेक्टली मेरे बाबा पर उंगली उठाई इसने। जेठा भाई, आप दोनों में आज तक कितने झगड़े हुए? मैंने कभी आपको कुछ नहीं कहा, उल्टा इनको डांटती रही, इनको समझाती रही।
लेकिन आज आप मेरे संत जैसे ससुर पे गए। ये आपने बहुत गलत किया जेठा भाई, बहुत गलत किया। माधवी भाभी, पहले ये भिड़ो अय्यर ने बापूजी के बारे में अलफल बोला, मेरा खानदान और मेरे संस्कार के ऊपर उंगली उठाई, तो फिर मुझे मजबूर होकर जवाब देना पड़ा। अप्पू, जो भी हो, इस तरह से लड़ाई में माँ बाप और खानदान पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वाह वाह बबीता जी, वाह, क्या बात कही आपने। देखिए, आप समझ गए, लेकिन ये पढ़े लिखे होने के बावजूद भी नहीं समझे। एवी केवी बात करो जेठा भाई, पढ़ी लिखी तो बबीता जी भी है। अरे मेरे रोशन भाभी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं। अरे बबीता जी तो 2 in 1 है, समझदार भी है और पढ़े लिखे भी है। ये दोनों पढ़े लिखे हैं लेकिन समझदार नहीं है। जेठालाल, हम कम से कम पढ़े लिखे हैं, तुम तो वह भी नहीं हो। अरे ऐसा नहीं रे जेठालाल, हम कम से कम पढ़े लिखे तो हैं, तुम तो वो भी नहीं हो। देखा बबीता जी, ये लोग मुझे ऐसा ही उकसाते हैं, फिर मैं जवाब ना दूं तो क्या करूं? अरे आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। आखिर टप्पू ने ऐसी क्या गलती की जो मामला इतना बढ़ गया? गलती नहीं अंजलि भाभी, उसने गलतियां की है। आज भी देखो ना, गलती की और भाग गया और फोन स्विच ऑफ कर दिया। और सोनू का भी फोन डरा धमका के स्विच ऑफ कर दिया। अरे तू क्या बोल रहा है भिड़े भाई? सोनू बेटी क्या छोटी बच्ची है कि टप्पू से डरा धमका के उसका फोन स्विच ऑफ करवा देगा? आज भी देखो ना, गलती की और भाग गया और फोन स्विच ऑफ कर दिया। और सोनू का भी फोन डरा धमका के स्विच ऑफ कर दिया। अरे तू क्या बोल रहा है भिड़े भाई? सोनू बेटी क्या छोटी बच्ची है कि टप्पू से डरा धमका के उसका फोन स्विच ऑफ करवा देगा? हाँ, लेकिन टप्पू दादागिरी तो करता ही है ना। दोस्ती का वास्ता देके उसने सोनू से फोन बंद करवाया होगा। अहो, क्या बोल रहे हैं आप? शांत हो जाइए जरा। अरे मैं भी वही कह रहा हूँ कब से, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, लेकिन ये लोग सुनते ही नहीं है। इसीलिए इन लोगों को पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूँ। वहाँ बड़े बड़े तुरंत खान आते हैं ना, तो वो भी शांत हो जाते हैं। चलो। एक मिनट पांडे जी, पर एक मिनट। अरे टप्पू ने किया क्या है वो तो बताइए आप लोग। बताइए। मैं बताता हूँ बबीता, ये टप्पू ने हमारी बालकनी की खिड़की और आत्माराम के बालकनी की खिड़की का कांच फोड़ा है। देखो, कितनी बार बोला है टप्पू का कि शांति से खेलो, शांति से खेलो। ये कंपाउंड है, कोई ग्राउंड नहीं है। आजू बाजू में बिल्डिंग है, आजू बाजू में लोग रहते हैं, लेकिन नहीं, जोर से शॉट मार के कांच तोड़ते ही है। अरे टप्पू का दादागिरी तो देखो, गलती एक्सेप्ट करने के बजाय भाग गया और फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। चालू जी, पांडे जी, सॉरी, आपको मेरे ऊपर धारा 504 लगानी है लगाइए, 1008 लगानी है लगाइए, लेकिन अभी मैं मेरे बेटे की और बुराइयां नहीं सुन सकता हूँ। मुझे जवाबी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। दर्शकों, एक बात तो पक्की है कि ईश्वर ने गोकुल धाम की किस्मत मजाकिया या शरारती कलम से लिखी है। अब देखिए ना, जिस महिला मंडल की वजह से कांच टूटा वो गोकुल धाम में आ गई है, लेकिन अब तक हंगामे जारी है। अब तक यहाँ पर कांच टूटने की गुत्थी सुलझी नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यहाँ की गुत्थी रस्सी की गांठ की तरह है, जिसे खोलने जाओ तो और उलझ जाती है। भाई, यहाँ भिड़े और अय्यर ने कांच तोड़ने की घटना को बड़े झगड़े का रूप दे दिया है, और जेठालाल अपनी दुकान छोड़कर यहाँ आए तो क्या होगा? और पांडे जी को भी बुलाकर पुलिस का वक्त बर्बाद किया गया है, तो जब असलियत सामने आएगी तब क्या होगा? क्या पांडे जी इस बात को जाने देंगे या फिर अय्यर, जेठालाल और भिड़े तीनों को हवालात में डाल देंगे? कांच तोड़ने की घटना के हंगामे एक एक सीढ़ी चढ़कर ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब रस्सी उठा के भी एक एक सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाएंगे। तो क्या लगता है आपको, क्या पांडे जी इस बात को आसानी से जाने देंगे या फिर अय्यर, जेठालाल और भिड़े तीनों को हवालात में डालेंगे? कांच तोड़ने की घटना के हंगामे एक एक सीढ़ी चढ़कर ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब रस्सी उठा के भी एक एक सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाएंगे। और कल जब असलियत सामने आएगी तब क्या होगा? बड़ा मजा आएगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
कितनी बार टप्पू को समझाया है कि भाई ये सोसाइटी का कंपाउंड है, शांति से खेलो, कोई ग्राउंड नहीं है। लेकिन नहीं, जोर जोर से शॉट मार के कांच तोड़नी ही है सबकी। अरे टप्पू का दादागिरी तो देखो, गलती एक्सेप्ट करने के बजाय भाग गया और फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। चालू जी, पांडे जी, सॉरी, आपको मेरे ऊपर धारा 504 लगानी है लगाइए, 1008 लगानी है लगाइए, लेकिन अभी मैं मेरे बेटे की और बुराइयां नहीं सुन सकता हूँ। मुझे जवाबी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। एक मिनट जेठा जी, सॉरी। हाँ जेठा भाई, सॉरी। हाँ माधवी, क्या हुआ? तुम लोग क्यों सॉरी बोल रहे हो? सर, ये क्या नया ट्विस्ट है? पुरुष मंडली आपस में लड़ रही है और महिलाएं हंस रही हैं। पाटिल ये गोकुलधाम है, यहाँ कभी भी मौसम बदलता है। शहर में बारिश हो रही होगी तो गोकुलधाम में धूप निकलेगी, अगर गोकुलधाम में बारिश हो रही है तो शहर में धूप निकलेगी, समझे? यहाँ पे इतना बड़ा टेंशन है और आप हंस क्यों रहे हो? अरे भिड़े भाई, हम लोग इसीलिए हंस रहे हैं क्योंकि आप लोगों को बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आप लोगों के घर के खिड़कियों के कांच टप्पू ने नहीं, आपकी घरवालियों ने तोड़े हैं। कौन घर वाली? कहाँ हो? अरे हाँ, हैं? अपने घर का कांच तुमने तोड़ा? तोड़ा नहीं, टूट गया। और हमारा बालकनी का कांच तुमने तोड़ा है बबीता? हाँ वही, तोड़ा नहीं, टूट गया। नहीं नहीं नहीं, ये बात मानने को तैयार ही नहीं। क्या? क्यों? अरे क्यों क्या माधवी, सीधी बात है, टप्पू को बचाने के लिए और हमारा झगड़ा सुलझाने के लिए तुम लोग कहानी बना रहे हो। नहीं। सर, फिर से कहानी में नया मोड़ आ गया। टप्पू सेना को बचाने के लिए महिला मंडल मैदान में उतर गई है। केस नया रूप ले रहा है पाटिल, बट इंटरेस्टिंग। महिला मंडल हमेशा टप्पू सेना का सपोर्ट करता है। कुछ भी टेंशन हो जाए, जाने दो, छोड़ दो, बस ऐसा ही बोलता है। अय्यर, भिड़े भाई, आप प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं कि कांच हमसे ही टूटा है। हाँ। लेकिन आप दोनों से कांच कैसे टूट सकता है? मैं बताती हूँ। वो क्या है, जब सुनीता सब्जी बेचने आई ना, तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जो वर्ल्ड कप जीता है ना, हम उसकी चर्चा कर रहे थे। और उसके बाद हमने क्रिकेट खेलने का सोचा। स्टंप्स, बैट, बॉल सामने ही थे, तो हम क्रिकेट खेलने लग गई। एग्जैक्टली। और क्रिकेट खेलते वक्त मेरे बैटिंग के टाइम पे मुझसे हमारे घर का कांच टूटा। और मेरे बैटिंग से हमारे घर का। यही 100% सच्ची बात है। ए, अब्दुल आ गया। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब्दुल का क्या लेना देना इससे? पता चलेगा ना तुम्हें। हाँ अब्दुल। हाँ। बैक, बैक। ओह सॉरी अब्दुल, यहाँ ना। उधर खड़े रहो। वो वहां से बोलेगा, तुम्हें सुनाई देता है ना? हाँ बोलो। हाँ ठीक है पंडित जी। अब्दुल मुझे बताओ, हमारी जब फोन पे बात हुई थी तो तुमने मुझे बोला था ना कि सोसाइटी में कांच टूटा है और कांच टप्पू ने तोड़ा है? नहीं। अरे क्या नहीं, तूने फोन पे कहा तो था। हाँ हाँ, मैंने फोन पे कहा था कि कांच टूटे, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि वो कांच टप्पू ने तोड़े। वो कांच तो माधवी भाभी और बबीता जी से टूटे। हाँ। देखा? यस यस। क्या कर रहा है? सॉरी सॉरी, बैठो बैठो बैठो, सॉरी 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 सॉरी। क्या बोल रहे हो तुम अब्दुल?
क्यों सुना नहीं? वो बराबर बोला वो। जो माधवी भाभी ने और बबीता जी ने बोला वही उसने बोला। कांच इन दोनों से टूटा है, टप्पू से नहीं। अरे तो तुमने मुझे फोन पे बोला क्यों नहीं? भिड़े भाई, मैं आपको पूरी बात बताऊं, उसके पहले तो आपने फोन कर दिया। भिड़े, तू तो गया अभी। आत्माराम भी ना। चलो जी, पांडे जी चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं। मुझे इन दोनों पे 2-2 केस करने हैं। एक, टप्पू की गलती ना होने पर भी टप्पू पे झूठा इल्जाम लगाने के लिए, और दूसरा बापूजी और मेरे खानदान का अपमान करने के लिए। जेठा जी प्लीज। जेठालाल शांत हो जाओ भाई। जो कुछ भी हुआ वो गलतफहमी की वजह से हुआ, इसलिए आई एम सॉरी। हैं? आई एम सॉरी जेठालाल। What? आई एम सॉरी जेठालाल। नाही ते ऐकलं मी, पण when? तुला वाय म्हणायचंय का? अरे भाई बोला ना भाई, जो कुछ भी हुआ वो गलतफहमी की वजह से हुआ, इसलिए सॉरी। गलतफहमी कैसे हो सकती है भाई? मैंने तुम दोनों को पूछा था कि आप दोनों ने टप्पू को कांच फोड़ते हुए देखा है? आप दोनों ने बोला नहीं। फिर भी आप दोनों ने टप्पू के ऊपर इल्जाम लगाया, तभी इसमें गलतफहमी कहां से आई? जेठालाल सच कहूं तो आज आचार पापड़ का ना एक बड़ा पेमेंट मिलने वाला था, जो मिला नहीं, तो मैं उसी टेंशन में था। और उसी वक्त अब्दुल का फोन आया कि सोसाइटी में कांच टूटा है। और मैं जब निकला था तो टप्पू ही बैटिंग कर रहा था ना, और तुम तो जानते हो बचपन से टप्पू का रिकॉर्ड रहा है अच्छा खेलने का। तो मुझे गलतफहमी हो गई कि कांच उसने तोड़ा। और मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ है। क्यों, आपका भी आचार पापड़ का पेमेंट नहीं आया? अरे नहीं, आज सुबह सुबह ऑफिस में मेरे सीनियर के साथ एक प्रोजेक्ट को लेकर मेरा बहुत बड़ा आर्गुमेंट हो गया था, तो मैं बहुत टेंशन में था। और उसी समय आत्माराम का फोन आया, तो मैं गुस्से में सारा काम छोड़कर यहाँ पर आ गया, और वो सीनियर का गुस्सा यहाँ पर निकल गया। इसलिए कहते हैं ना, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और अगर गुस्सा आए तो चुप हो जाना चाहिए, मुंह पर ताला लगा देना चाहिए। जेठालाल, मैं गुस्से में जो कुछ भी बोला, चाचा जी के बारे में बात किया, उसके लिए सॉरी। हाँ जेठालाल, मैं भी कुछ गुस्से में ज्यादा ही बोल पड़ा। खास करके चाचा जी के बारे में मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। जेठा जी प्लीज माफ कर दीजिए। हाँ जेठा भाई प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। नहीं होता। बापूजी भी हमेशा कहते हैं कि हमसे अगर कोई सच्चे दिल से माफी मांगे तो उसको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि समा क्षीर सागरस्य। काही झाला भाऊ, कशाला हसते? नहीं सॉरी, हंसने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन जेठालाल क्षमा क्षीर सागरस्य असं काही नाहीच आहे। वो होता है क्षमा वीरस्य भूषणम। हाँ, ते क्षमा करना वीरों का आभूषण होता है। लेकिन पुलिस का नहीं। ये माफी का खेल बंद करो और तीनों गाड़ी में बैठो। चलो। अरे एक मिनट पांडे जी, लेकिन गाड़ी में क्यों बैठना है? अभी तो सब गलतफहमी दूर हो गई ना। हमने जेठालाल को सॉरी बोल दिया है और उसने भी हमको माफ कर दिया है, और मुझे जेठा के खिलाफ कोई फरियाद नहीं करनी है। मुझे भी भिड़े और अय्यर भाई के खिलाफ कोई फरियाद नहीं करनी है। हाँ, फिर भी गाड़ी में बैठो। लेकिन अभी सब कुछ खत्म हो गया, पूरा मामला रफे दफे हो गया, फिर क्यों गाड़ी में बैठना है? हाँ। तुम लोगों ने सार्वजनिक स्थान पर झगड़ा किया, वहां की शांति भंग की, इसलिए 504 कलम तो लगेगा ही। चलो वो शांती भंगची कोणीतरी कंप्लेंट केली काय?
तो सब खड़े ना। हाँ, सब शांति से खड़े रह के शांति भंग ड्रामा देख ही रहे कब से। हाँ? पर अब तो इनके बीच में कोई झगड़ा नहीं है ना। और देखिए, अगर किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं किया तो केस क्यों होगा? हाँ। मैडम क्या है, जब कोई आम आदमी पुलिस स्टेशन में फोन करके पुलिस को बुलाता है तो पुलिस वहां से निकलती है, और जब ये गाड़ी निकलती है उसका डीजल भी जलता है। अब डीजल कितना खर्चा हुआ यहाँ आने पर, उसका हिसाब उनको ऊपर डिपार्टमेंट में देना पड़ता है। अब ऊपर डिपार्टमेंट में ये तो नहीं कह सकते ना कि उन्होंने कंप्लेंट किया था, वहां गए, आपस में मिल गए, हेलो हाय हुआ और हम आ गए। इन पर 504 कलम तो लगेगा ही, इसीलिए FIR तो दर्ज होगी और इनको मुझे ले जाना पड़ेगा। अरे मैंने क्या कहा था, जिसकी फरियाद सच लगेगी उसकी फरियाद मैं लूंगा, और जो कोई भी फरियाद अपनी वापस लेगा उसे मैं अंदर करूंगा। अब तुम तीनों अपनी फरियाद वापस ले रहे हो, इसीलिए मुझे तुम तीनों को अंदर लेना ही पड़ेगा। चलो। पांडे जी, देखिए हालात और गलतफहमी की वजह से इन्होंने आपको फोन कर दिया था। प्लीज पांडे जी जाने दीजिए ना। पांडे जी, अब तो सारी गलतफहमियां दूर हो गई है ना, तो प्लीज इनको माफ कर दीजिए। जो नहीं पांडे जी, अगर आप इनकी जगह होते तो आपको भी ये सेम गलतफहमी होती कि नहीं? देखिए पांडे जी, कितनी बार तो कोर्ट में किए गए केसेस में मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने के बाद वापस ले गए हैं। हाँ। इंसान है, हो जाती है गलतफहमी। और गलतफहमी होना कोई गुनाह तो नहीं है। प्लीज पांडे जी, माफ कर दीजिए। सर जाने दो, कुछ नहीं होगा। लगता है गोकुलधाम का केस सॉल्व करना आपके नसीब में नहीं है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर देश का मान सम्मान बढ़ाया है, तो उस खुशी में गोकुलधाम महिला क्रिकेट टीम एक रिक्वेस्ट कर रही है, तो उनका मान रखते हुए मैं इन लोगों को माफ कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। क्या क्या शर्त क्या? मैं जो बोलूंगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, तुम तीनों अपने अपने दिल को साफ करके गले मिलो। हाँ। शाबाश दिया। इतना जोर से। अब कसम खाओ कि हम तीनों आज का झगड़ा भूल जाएंगे। बोलो, आज का झगड़ा हम तीनों भूल जाएंगे। आज के झगड़े को लेकर मन में कोई कटुभाव नहीं रखेंगे। बोलो, आज के झगड़े को लेकर मन में कोई कटुभाव नहीं लाएंगे। आज के झगड़े का न कभी जिक्र करेंगे न उसे याद करेंगे। बोलो, आज के झगड़े का ना कभी जिक्र करेंगे ना याद करेंगे। झगड़े का जिक्र किया या लड़े तो हम पर केस होगा, और झगड़े का जिक्र किया या लड़े तो हमारे ऊपर केस होगा। गुड। और कल से हम रोज पुलिस स्टेशन में आकर हाजिरी देंगे। और कल से रोज अरे मजाक कर रहा था। इस संसार में लोग खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही लौट जाते हैं। ठीक उसी तरह मैं गोकुल धाम में आता हूँ और खाली हाथ लौट जाता हूँ। Anyway, let's move. चलो। थैंक यू पांडे जी। बाय। थैंक यू। थैंक यू चालू जी, थैंक यू। अंत भला तो सब भला। आहो,
सॉरी। हाँ सॉरी जेठा भाई, इतना बड़ा हंगामा हुआ हमारी वजह से और कांच का भी नुकसान हो गया। सॉरी। हाँ अरे बबीता जी, आप सॉरी मत बोलिए। और माधवी भाभी, आपसे और बबीता जी से कांच टूटा ये जान के मुझे तो मजा ही आ गया। बराबर है जेठालाल, हमारा नुकसान होगा तो तुमको तो मजा ही आएगा ना। ऐसा नहीं है यार भाई, लेकिन हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की महिला मंडल ने क्रिकेट खेलते हुए कांच तोड़ा ये जान के मजा आ गया। अरे वाह बेटे। वैसे माधवी, कांच तोड़ने के बाद तुम लोग कहाँ चले गए थे? अब हम लोग बहुत डर गए थे, इसलिए सोसाइटी के बाहर चले गए थे। अरे माधवी, इस पे डरना क्या, क्रिकेट खेलते वक्त कांच टूटता ही है। अच्छा, अगर टप्पू से कांच टूटा तो भी तो यही कहता। जेठालाल, एक बार कांच तोड़ना और बार बार कांच तोड़ते रहने में फर्क है। सुधर जा, पूरी सोसाइटी में तेरा कितना खौफ है कि बेचारा माधवी भाभी भी तुझसे डर के छुप गए। जेठा भाई, ना हम डरे ना छुपे। एक्चुअली हमारा पर्स और सब्जी की थैली सुनीता के ठेले पे ही रह गया था, तो वो लेने गए थे हम लोग। पापा और अय्यर अंकल इस वक्त यहाँ? पापा, आप इस वक्त यहाँ? क्या हुआ? बताता हूँ, पहले तो ये बता, तेरा फोन क्यों बंद है? मेरा फोन बंद है? तेरा फोन बंद है, तुझे नहीं पता? हाँ, वो एक्चुअली मेरा फोन घर पे है। जब भी हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम फोन घर पे रखते हैं। टप्पू सेना, अगर आप लोग अपने फोन साथ में लेकर गए होते ना, तो आज जो सोसाइटी में इतना बड़ा हंगामा हुआ है ना, वो बिल्कुल ना होता। हाँ। हंगामा? टप्पू दिख रहा, जो गलती तूने नहीं की है ना, उस गलती का बिल भिड़े अंकल ने और अय्यर अंकल ने तेरे नाम पे फाड़ा है। मतलब क्या हुआ? वो भिड़े अंकल बताएंगे। बता भिड़े। नहीं, वो अय्यर अंकल बताएंगे। अरे हम तीनों में से कोई नहीं बता सकता। ले क्यों? अरे क्यों क्या, भूल गया? पांडे जी हमको क्या कदम खिला कर गए? पांडे अंकल आए थे? हुआ क्या है? टप्पू दिख रहा, मैं बताती हूँ। वो क्या है ना कि हम महिला मंडल ने डिसाइड किया कि हम क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि बैट बॉल स्टंप सब यही पड़ा हुआ था। तो हम लोगों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। हाँ, मुझे बबीता जी ने बैटिंग आ गई, तो बबीता जी ने ऐसा शॉट मारा ना कि उनके घर का कांच टूट गया। एंड द सेम वे माधवी भाभी ने भी ऐसा उल्टा शॉट मारा ना कि उनके घर का भी कांच टूट गया। बबीता आंटी, माधवी आंटी, वेलकम टू कांच तोड़ो क्रिकेट क्लब। अपने भिड़े वाले कलर फैमिली થઈ ગઈ કે કા ફેમી થઈ ગઈ કે કાચ तूने तोड़ा है दिकरा। अरे भिड़े अंकल, मैं कब आपकी गुड बुक्स में आऊंगा? क्या गुड बुक्स बैड बुक्स, सारे बुक्स गुड ही होते हैं। अब ये सब बातें छोड़ो, तो चलो चलो सब लोग क्रिकेट खेलते हैं। अभी क्रिकेट नहीं खेलना है, उसकी वजह से बहुत बड़ा हंगामा हो गया ऑलरेडी यहाँ पे। क्रिकेट नहीं खेलेंगे अभी। और मुझे भी दुकान जाना है बेटा। और मेरे को भी ऑफिस जाना है। हाँ तो आओ, साथ में चलते हैं। चलो 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 आइए। ओके 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 बाय। चलो फ्रेंड्स, क्रिकेट खेलना। अभी बोला ना मैंने, क्रिकेट नहीं खेलना है टप्पू। भिड़े अंकल, मैं ये कह रहा था कि चलो फ्रेंड्स, क्रिकेट खेलना नहीं है तो बैट और बॉल हम क्लब हाउस में रख देते हैं। आपने मेरी बात सुनी नहीं? पूरी बात तो सुनो प्लीज। आप पूरी बात सुनते नहीं है, फिर पूरी सोसाइटी में हंगामा हो जाता है। हाँ। नहीं, बरोबर है, बरोबर है। दर्शकों, पांडे जी गोकुलधाम में केस सॉल्व करना है, लेकिन आखिरकार वही हुआ, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। लेकिन पांडे जी ने बड़ा दिल रखकर गुनाह की कोई धारा नहीं लगाई और सारे गोकुलधाम वासी शांति और खुशी की धार में आ गए। और मजे की बात यह है कि महिला मंडल ने जो कांच तोड़े, उनका महिमा मंडन भी हुआ। दर्शकों, ऐसे ही गली मोहल्ले और सोसाइटी के कांच टूटेंगे, तभी तो रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ी हमारे सामने आएंगे। और हमारी ये कहानी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत कर लाने वाली हमारी भारतीय महिला खिलाड़ियों को हम समर्पित करते हैं, जिन्होंने
ये साबित किया है। क्रिकेट इज एवरीवन्स गेम और इस बात के लिए हमें हमारी भारतीय महिला खिलाड़ियों पर गर्व है। दर्शकों, कहते हैं ना कि जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम आते हैं, लेकिन गोकुलधाम में सिर्फ हंगामे आते हैं। अब देखना ये है कि कल गोकुलधाम में कौन सा नया हंगामा दस्तक देता है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कहते? अरे नहीं 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 भाई साहब, मुझे आज ही कांच बदलवाना है। 2 दिन बाद कैसे चलेगा? आज ही थोड़ा ट्राई कीजिए ना। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके ओके। कमाल है, ये 5वां कांच वाला जिसने मना कर दिया आज आने से। ये सभी कांच वालों को आज ही बिजी होना है। ये आयर भी कमाल है, मुझे बोल रहा है कि मैं आज बिजी रहेगा, मेरा भी कांच तुम बदलवा देना। ये ऐसे बोल के आयर फ्री, कांच तोड़ के माधवी फ्री। परेशान कौन हो रहा है? भीड़ है। मुझे लगा था मेरे क्रिकेट खेलने पर आपको गर्व होगा, लेकिन आप तो यहाँ मुझसे जो कांच टूटा है उस बात का अफसोस कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। माधवी, मैं तुम्हारी वजह से परेशान नहीं हो रहा हूँ। मुझे ये कांच बदलने वाला मिल नहीं रहा है, इस बात से मैं परेशान हो रहा हूँ। ओह अच्छा। हाँ, अभी ऐसे टूटे कांच में से चूहा, मच्छर, मक्खी सब अंदर आ सकते हैं ना। मैं क्या मिनट है, पेपर लगा देते। माधवी, चूहा पेपर कुतर सकता है। अरे हाँ, प्लास्टिक शीट लगाए। अरे तुम आजकल के चूहों को जानती नहीं हो। आपकी जान पहचान है उनसे? अरे मेरा मतलब है आजकल के चूहे इंसानों से भी ज्यादा होशियार होते हैं। पेपर, प्लास्टिक, रबर सब कुतर देते हैं। और चूहों को छोड़ो, चोर भी तो अंदर आ सकता है ना, इसलिए ठीक करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ठीक तो करना ही पड़ेगा, वरना क्या है आपको रात भर नींद नहीं आएगी। या कुर्सी डाल के आप बैठे रहोगे, कोई चोर अंदर ना आ जाए देखने के लिए, नहीं? हाँ तो बराबर है ना माधवी, नींद कैसे आएगी जब ऐसे कांच टूटा हुआ रहेगा? तो टेंशन तो रहेगा ही ना। देखा ही नहीं, मैं जाता हूँ मार्केट, सामान लेके आता हूँ और खुद ही कांच बदल देता हूँ। अजीब बात नहीं, एक तो काम बढ़ाओगे और ये कांच का काम है, अगर हाथ वाथ में लग गया ना तो भारी पड़ जाएगा। अरे तो क्या करे माधवी, कांच बदलने वाला मिल ही नहीं रहा है। भिड़े जी, आप कौन? मैं बबलू कांच वाला। चाय पानी का समय नहीं है, जल्दी बताइए कांच किधर टूटा है। नाप लेके नया कांच लाऊंगा और बदल के निकल जाऊंगा। एक मिनट। आपको तो मैंने बुलाया नहीं है, आपको भेजा किसने? एक लड़का लड़की ने भेजा है। क्या नाम था उनका? मतलब भगवान ने क्या जोड़ी बनाई है, एकदम राधा कृष्ण जैसी प्यारी जोड़ी है। हाँ हाँ, टिपेंद्र और सोनू नाम है उनका। एक मिनट, वो कोई राधा कृष्ण की जोड़ी नहीं है, एक दूसरे के अच्छे दोस्त है। और सोनू मेरी बेटी। अच्छा अच्छा, बताइए ना कांच किधर टूटा है? बताता हूँ, लेकिन पहले भावताल तो कर ले। टिपेंद्र ने अंदाजन दोनों कांच के साइज नक्की करके कांच के पैसे और मजदूरी मुझे दे दिए। अरे वाह, का है? कितने पैसे दिए? वो बताने से मना किया है, बोला है मेरा ही घर है। ऐकलं का? कहा है कि मेरा ही घर है। भाभी जी, आप बताइए कांच किधर टूटा है? ये रहा। कशाला आत्या आ गया ना कांच वाला। और हाँ, टप्पू को थैंक यू बोलना। टप्पू को थैंक यू? क्यों? उसने भेजा ना। हाँ, लेकिन गोकुलधाम में ना माधवी, सब एक दूसरे की मदद करते हैं। इनफैक्ट वो हमारा फर्ज ही है। तो टप्पू ने कांच वाले को भेजकर उसका फर्ज निभाया है, और जो कोई फर्ज निभाता है ना उसको थैंक यू नहीं बोलते। हाँ? अरे कितनी देर लगेगी भाई? आप डिस्टर्ब नहीं करोगे तो जल्दी होगा। जरूर इसको ना अभी टप्पू नहीं भेजा, मुझे यकीन हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आके क्या बोलना है ना ये भी टप्पू नहीं सिखाया होगा इसे। कांच वाले भैया ने भिड़े अंकल का और अय्यर अंकल के घर का टूटा कांच बदल दिया है। परफेक्ट। तो वैसे फ्रेंड्स, आज सोसाइटी में मजा आ गया। हमने क्रिकेट खेला, महिला मंडल ने कांच तोड़ा, कितना हंगामा हुआ, फिर बाद में हैप्पी एंडिंग हो गई। हाँ। मुझे लगता है हमें टप्पू सेना वर्सेस महिला मंडल का मैच रखना चाहिए। तो फिर तो पुरुष मंडली भी ज्वाइन करेगी। अगर सभी क्रिकेट खेलने वाले हैं तो क्यों ना जीपीएल गोकुलधाम प्रीमियर लीग का प्लान करते हैं। और जीपीएल में तो बड़ा मजा आ जाएगा।
और फ्रेंड्स, टप्पू की मम्मी भी जल्दी गोकुलधाम आने वाली है। दया आंटी आ रही है, फिर तो गोकुलधाम की रौनक और बढ़ जाएगी और दया आंटी की मीठी चहक से गोकुलधाम और गूंजने लगेगा। एक बार मम्मी आ जाए, फिर जीपीएल का हम शानदार आयोजन करेंगे। तो तय जीपीएल होगा जब दया आंटी आएगी। दया आंटी जीपीएल में होंगी ना, तो जीपीएल का मजा और बढ़ जाएगा। और सच को दया आंटी के बिना जीपीएल में मजा है ही नहीं। और भी हाँ तो टाइम हो गया है, तो घर जाके सो जाते हैं। हाँ, अब पता नहीं कल सुबह गोकुलधाम में क्या नया हंगामा होगा। हाँ, जैसे रोज सुबह सूरज उगता है, नए दिन की शुरुआत होती है, वैसे ही गोकुलधाम में कुछ ना कुछ नए हंगामे की शुरुआत होती है। हाँ, वैसे भी हम गोकुलधाम वासियों को हंगामों की आदत हो गई है। हाँ। तो अगर कल कोई हंगामा होता है तो उसे भी देख लेंगे। अरे अब्दुल भाई, हाँ 2 ब्रेड भिजवा दो ना। हाँ हाँ भिजवा देता हूँ। क्या कर रहे हो अब्दुल, ब्रेक क्यों नहीं मारा तुमने? सॉरी, मैंने ब्रेक मारता, लेकिन क्या वो ब्रेक लगा नहीं है, तो लूज हो गया ना ब्रेक। हाँ कुछ भी मत बोल, मैंने देखा तुम्हारा ध्यान नहीं था। वो आपने सोचा नहीं लिखा अभी तक? मैं वही लिखने जा रहा था, अभी तुम बात बदल रहे हो अब्दुल। वो क्या है कि वो पीछे से आवाज आई ना, तो मेरा ध्यान भटक गया था। आगे से मैं ध्यान रखूंगा। आगे से ध्यान नहीं रखना है, आगे ध्यान रखना है। अरे हंस तो क्या है? आगे से ध्यान रखूंगा। ध्यान रखूंगा आगे से। आगे से नहीं, आगे ध्यान रखना है, बोल लो नमी। आगे से आगे ध्यान रखूंगा। हाँ बस, चल जा तू। आप जाइए। जा वापस, जा। नहीं आप जाइए ना। अरे अरे ठहराव आधी, मी जाऊ का तू जाणार आहे? तुम्ही जावा की. हा पण आता नको. ओ आज क्या सुविचार लिखूं? वीर बंसरी, गुड मॉर्निंग। तुम लोग सुबह सुबह नीचे क्या कर रहे हो? भैया अंकल, हम तो गार्डन से खेल के आ रहे हैं। तुम दोनों हमेशा खेलते रहते हो क्या? पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं हो? भैया अंकल डोंट वरी, हम खेल और पढ़ाई दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। अरे वाह, वेरी गुड, शाबाश। तो अभी खेलना हो गया है ना, तो अभी पढ़ाई करो, जाओ। हाँ ओके। अरे बंसरी, पहले भिड़ा अंकल को अपने सपने के बारे में तो बता। कौन सा सपना? आपको पता है भिड़ा अंकल, कल आप मेरे सपने में आए थे। अरे वाह, क्या पढ़ा रहा था मैं? कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं रहे थे। मैंने ये देखा कि पोपट अंकल के लिए रिश्ता आया है। चलो अच्छा है, सपने में ही सही, लेकिन पोपटा का रिश्ता तो आया, तो उसका रिश्ता तय होगा कि नहीं? पोपट अंकल का रिश्ता तय हो गया था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अंकल अच्छी बात तो है, लेकिन तब आपने आकर पूरी बात बिगाड़ दी। आप विलेन बन गए भिड़ा अंकल, विलेन। मैं विलन बन गया? वो कैसे? लड़की वालों को पोपट अंकल बहुत पसंद आ गए थे, तो जानकारी के लिए उन्होंने आपसे पूछा कि वो कैसे आदमी है, और आपने पता लड़की वालों से क्या कहा कि पोपटलाल अंकल बड़े गुस्सैल और झगड़ालू टाइप के इंसान है, और आपने ये भी कहा कि उनसे आपकी बेटी की शादी मत करवाइए। भिड़ा अंकल, आपने ऐसा क्यों किया? आपकी वजह से पोपट अंकल का रिश्ता तय होते होते रह गया। अच्छा, मैंने इसमें गलत क्या किया? पोपटलाल के बारे में मैं जो जानता हूँ, मैंने वही बोला। इतने सालों से मैं शादी के लिए जल बिन मछली की तरह तड़प रहा हूँ। मेरा रिश्ता फिक्स हो रहा था और तूने मेरी बुराई करके उसे तोड़वा दिया। मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। अरे पूरी बात सुनो पोपटलाल। पूरी बात तो सुनो पोपटलाल। क्या हुआ भिड़े मास्टर, तुम दोनों ऐसे पकड़ा पकड़ी क्यों खेल रहे हो? पकड़ा पकड़ी नहीं खेल रहे, इसको रोको आप, इसको रोको पहले। पोपटलाल रुको, तुम भिड़े मास्टर के पीछे से क्यों पड़े? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? हाथी भाई, मैं आज भिड़े को छोड़ूंगा नहीं।
जिसमें दोस्त समझता था उसने दुश्मन वाला काम किया। दोस्ती के नाम पर ये डिब्बा है। अरे डिब्बा नहीं धब्बा सर डिब्बा। अरे मैंने धब्बा ही बोला। देखो देखो पोपटलाल मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो अभी सुनने को कुछ बाकी नहीं है। मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। सखाराम को हाथ लगा दो, खबरदार। मेरी बात सुनो पोपटलाल। क्या बात सुनो? आप भिड़े भाई के पीछे क्यों भाग रहे हैं? असली भाभी ये भीड़ पलटी बात है। दुश्मन ने करे दोस्त ने वो काम किया है। इसने झूठ बोलकर मेरा रिश्ता तोड़वा दिया। क्या भिड़े भाई आपने पोपट भाई का रिश्ता तोड़वाया? नहीं नहीं अंजलि भाभी ये झूठ बोल रहा है। अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ? तूने जो बोला वो मैंने अपने कानों से सुना। मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। रोक। अरे पूरी बात तो सुनो। अरे पोपटलाल मेरी बात सुनो। अरे 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 मेरा छाता, छाता छोड़, मेरा छाता, छाता, छाता तोड़ दिया, मेरा छाता तोड़ दिया। मेरा छाता, मेरी साइकिल, मेरा कुर्ता। रुक रुक कुर्ता तेरी दुनिया क्या हुआ? क्या चाचा जी भिड़ा ने मेरा रिश्ता तोड़वा दिया। नहीं नहीं ये तो ना बोले। अरे ये क्या ना बोलेगा? अभी खुद इसने स्वीकार किया। तूने मेरे डिब्बे का रिश्ता तोड़वा दिया। हाँ चाचा जी लेकिन चाचा जी अरे शांत हो जाइए। हाँ आप लोग शांति से बात कीजिए। कब से वही बोल रहा हूँ हाथी भाई की शांति से बात करते हैं। मेरी पूरी बात सुनो। चाचा जी आप कहाँ पोपटलाल की गाड़ी में चढ़ गए? क्या रुक जा। हाँ पोपट भाई रुक जाइए। नहीं अंजलि भाभी आज दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। सॉरी चाचा जी, जब तक मैं ये भेड़े को सजा नहीं दूंगा तब तक मैं नहीं रुकूंगा। रुक। अरे मुझे जाने दो, छोड़। लगता है आज सोसाइटी में महायुद्ध होगा। भिड़ा रोक। अरे डिब्बा रुक, डिब्बा रुक जा। अरे कब से तुझे बोल रहा हूँ रुक जा, रुक जा। तू रुका क्यों नहीं? सॉरी चाचा जी आज मैं नहीं रुक सकता। अरे रुक जा डिब्बे। अरे वो क्या कहना चाहता है पहले सुन तो ले। हाँ मेरी बात तो सुनो। हाँ अरे चाचा जी इसने कहने सुनने जैसा बाकी कुछ रखा ही नहीं है। पोपट भाई भिड़े भाई ने ऐसा क्या कर दिया? अरे अब्दुल ये भिड़े एक नंबर का दगाबाज है, धोखेबाज है। वैसे तो दोस्त दोस्त करता रहता है लेकिन तू दोस्त नहीं, दोस्ती के नाम पर कलंक है, कलंक। ओगो भाई, ओहो क्या किया आपने ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया माधवी। अरे तो ये कलंक क्यों बोले? हाँ पोपट भाऊजी। माधवी भाभी आपके पति ने आपके भाई का घर बसने से पहले उजाड़ दिया। इसने मेरा रिश्ता तोड़वा दिया। नहीं नहीं अजीब बात शक्य नहीं है पोपट भाऊजी। ये ऐसा करने का सपने में भी नहीं सोच सकते। नहीं सपने में ऐसा हुआ है। क्या बोल रहा है भेड़ा? अरे मतलब तुम्हारे लिए रिश्ता आया लेकिन वो सपने में, और मैंने लड़कियों को मना कर दिया लेकिन वो सपने में। बाप रे, ऐसा सपना आया तुझे? नहीं मुझे नहीं आया। अरे तो किसको आया सपना ऐसा? पहली बार किसी ने मुद्दे का पूछा। अरे जल्दी बता भाई। वो ऐसा सपना आया था वो ये वीर बंसरी को। झूठ मत बोल। अपनी गलती छुपाने के लिए बेचारे मासूम बच्चों को बीच में बदला। पोपटलाल मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई। तुम चाहे तो वीर बंसरी से पूछ लो। ये कहाँ गए वो वीर बंसरी? बच्चों कटे है कटे। वीर बंसरी कहाँ है ही नहीं यहाँ पर। कहीं वीर और बंसरी ने कोई गड़बड़ तो नहीं की? कहाँ गए वो वीर बंसरी? भिड़े भाई साहब कुछ हुआ है क्या? भाभी आपके वो टाबरा किधर है? मैं खुद उनको ढूंढते हुए नीचे आई हूँ। वीर बंसरी किधर हो तुम? अरे है ही नहीं यहाँ पर।
नजर उठा के देखो, हम यही तुम दोनों ऊपर क्या कर रहे हो? हम यहाँ जो हो रहा है उसके मजे ले रहे हैं। क्या हो गया बड़े भाई साहब, हमारे बच्चों ने कोई गड़बड़ तो नहीं की ना? नहीं नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं कि आपके टाबराओं ने, इन्होंने सिर्फ एक सपना देखा। क्या मतलब? अरे रूपा भाभी, यहाँ पे जो भी गड़बड़ हुई ना अभी, ये दोनों के सपनों की वजह से हुई है। भिड़े, अभी भी बोल रहा हूँ, अपनी गलती मान ले, बच्चों को बीच में मत ला। अरे मैं बच्चों को बीच में नहीं ला रहा हूँ पोपटलाल, इनसे पूछ लो ना, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ओ वीर, तुमको सपना आया था ना कि पोपट अंकल का रिश्ता टूट गया है? नहीं नहीं भिड़ा अंकल, मुझे कोई सपना नहीं आया था। देखा देखा, सुना आप सबने, भिड़े झूठ बोल रहा था। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ पोपटलाल। अरे तुम दोनों थोड़ी देर पहले यहाँ पे खड़े के बोला ना कि मुझे सपना आया था। भिड़ा अंकल, सपना वीर को नहीं मुझे आया था। हाँ सुना पोपटलाल, बंसरी को सपना आया था। इन्होंने सपने में देखा कि तुम्हारे कोई रिश्ता आया है, और लड़की वालों ने मुझसे पूछा कि पोपटलाल कैसा है, तो मैंने बोला कि पोपटलाल गुस्सेले, झगड़ालू है, बस रिश्ता टूट गया। और सपने की ये बात सुनकर मैंने बोला कि मुझे जो सच लगा मैंने बोल दिया, और नेम की यही बात तुमने सुन ली और सपने को सच मान लिया। लेकिन सपने में भी तू ऐसा कैसे बोल सकता है? पोपट भाऊजी, सपना इन्होंने थोड़ी देखा है, बंसरी ने देखा ना। हाँ, और ये डिब्बे, सपना सपना होता है भाई, सपने में कोई कुछ भी बोलता है, सपने में अपना बॉस थोड़ी होता है। सही बात है। और पोपटलाल, सपने तो बेलगाम घोड़े जैसे होते हैं भाई, किसी भी दिशा में दौड़ते रहते हैं। तेरी वजह से मेरा छाता टूट गया, उसका क्या? मेरी वजह से नहीं टूटा है, तुम्हारी वजह से टूटा है। क्या जरूरत है साइकिल के पीछे अटकाने की, उल्टा तुम्हारी वजह से मेरा कुर्ता फट गया है। ये देखो, ये इसकी वजह से। ए भाई, ए, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है। अच्छा भला पैदल भाग रहे थे, क्या जरूरत थी साइकिल लेने की? पोपट भाई, सारे सपने सच नहीं होते। मैंने भी एक सपना देखा कि भिड़े भाई सोसाइटी वालों से परेशान होकर जंगल चले गए रहने के लिए। ये सपना सच हो सकता है अब्दुल? अबू, काय बोलता है? अरे चलो चलो भाई, इस बात को यही खत्म करो। अरे सोसाइटी में कोई देखेगा कि हम सब लोग सपने की बात को सच मान के ये सब हंगामा कर रहे हैं तो कैसा लगेगा? चाचा जी, ये गोकुलधाम सोसाइटी है, यहाँ किस बात पे क्या हंगामा हो जाए कोई नहीं जानता। हाँ वो भी है, सही बात है। और पोपट भाई साहब, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जल्दी से जल्दी आपके लिए अच्छा वाला रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगी मैं। थैंक यू रूपा भाभी। और बेटा वीर, बंसरी, आप लोग मेरे रिश्ते के लिए सपने देखते रहिए। क्या है ना, कभी कभी सपने सच हो जाते हैं। हाँ हाँ, देखती रहे। बस अगली बार अपने सपने में भिड़े को बताने देना। चलो अभी चलते हैं। एक मिनट चाचा जी, एक मिनट। ओ वीर बंसरी, जरा नीचे आओ। मैं क्या है, एक सुविचार लिख रहा हूँ, वो जरा पढ़ के जाना। हाँ, लिख बिंदास लिख। हाँ। ओके। दिखते थे। वेस्ट हो गया ना कुर्ता। नहीं नहीं, बनाऊंगी ना अभी इसका पोचा। अरे वाह, अच्छा सोचा। हाँ। जीवन में हमेशा पूरी बात सुनो, समझो और फिर अपने विचार प्रकट करो। समझा डिब्बे, तेरे लिए लिखा है। टाबराओ, चलो घर चलो। चलो मैं भी चलता हूँ, मेरी साइकिल इंतजार कर रही है। अब्दुल अंकल, हमें आपकी साइकिल पे राउंड मारना है। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए। दर्शकों, क्या बिना पंख पंछी आसमान में उड़ सकते हैं? क्या बिना बादल बरसात हो सकती है?
क्या बिना बैट और बॉल के 6 लग सकता है? तो जवाब है ना। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या बिना बात के बतंगड़ बन सकता है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि ये गोकुल धाम है। आपने देखा वीर और बंसरी के सपने को लेकर यहाँ पर महाभारत हो गई। पोपटलाल ने भेड़े की दुनिया हिला दी। लेकिन एक बात तो है, बिना जानकारी के पूरी बात सुने बिना ना किसी बात में अपनी सहमति देनी चाहिए, ना कभी अपना अभिप्राय देना चाहिए, और बिना मांगे तो सलाह देनी ही नहीं चाहिए, वरना बात का बतंगड़ बनने में देर नहीं लगती। खैर, अभी आपने देखा कि अब्दुल बड़ी मस्ती से, बड़े मजे से बच्चों को साइकिल पे घुमा रहा है। लेकिन क्या आपको उस साइकिल का राज पता है? बता दूं? नहीं 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 नहीं, अगर ऐसे बता दूंगा ना तो मजा नहीं आएगा। लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि आगे जाकर ये गोल गोल घूमने वाली साइकिल पूरे गोकुल धाम वालों को गोल गोल घुमाने वाली है। बड़े हंगामे होने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ इस साइकिल के सफर में जुड़िए और देखिए कि आगे क्या हंगामा होता है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.